दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। दिल्ली एमसीडी के चुनाव पूरे हो चुके हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत डिब्बों में बंद हो चुकी है। जिस तरह से दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ और जिस तरह से वोट का परसेंटेज आया है, इससे दिल्ली का एमसीडी का चुनाव और दिलचस्प हो गया है। अब किसकी होगी सरकार, कौन होगा आपके क्षेत्र का पार्षद, चौक चौराहे पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। असल में मिजाज क्या है, भाजपा या आम आदमी पार्टी की सरकार होगी या फिर कांग्रेस का क्या होगा, इस सभी के ऊपर हमने भी लोगों से बात की, जानने की कोशिश की, कुछ आंकड़े उठाए, कुछ सवाल पूछे और ये समझने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का मूड क्या है। हमने इस रिपोर्ट में लोक नीति CSDS, जिसे सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट का भी हवाला लिया है। क्योंकि CSDS दिल्ली के चुनावों पर खास नज़र रखती है, पैनी नज़र रखती है और बहुत बारीकी से अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करती है। हमने अपनी इस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट को भी आधार माना है। अगर मैं बात बीजेपी की करूं तो लगभग 36 से 39% वोट पड़ने की संभावना मानी जा रही है। ये CSDS की रिपोर्ट है। 36 से 39% वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। आम आदमी को 41 से 46% वोट शेयर मिल सकता है और वहीं कांग्रेस को केवल 9 से 12% वोट मिलने की संभावना। और ये रिपोर्ट है CSDS की। अगर हम बात 2017 के चुनावों की करें तो बीजेपी को 2017 के चुनावों में भी 36% वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिला था। वहीं कांग्रेस भी 21% के वोट शेयर के साथ थी। अगर अन्य की बात करें तो 16% वोट अन्य को मिला था। लेकिन 2022 में स्थिति बदल गई। 2017 से 2022 में ऐसा क्या बदला कि कांग्रेस हाशिए पर चली गई तथा वोट शेयर जो कांग्रेस का आ रहा था और उसका वोट शेयर गिरा, वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि सीधी की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आ चुकी है, जो 2017 में ऐसा नहीं था। 2017 में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था, लेकिन 2022 में एमसीडी दिल्ली का चुनाव दो खेमों में बढ़ चुका है और यही बड़ी वजह आम आदमी पार्टी को सत्ता के नज़दीक लेकर के जाती है। क्योंकि कांग्रेस का 15% वोट शेयर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो रहा है, जो कि बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और यही एक बड़ा कारण है कि एमसीडी में आम आदमी की सरकार बनना लगभग तय हो चुकी है। अगर मैं बात बदरपुर विधानसभा की करूं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बदरपुर विधानसभा में सर्वे किया, लोगों को समझने की कोशिश की, वोट डालने वालों से भी, सपोर्ट करने वालों से भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अलग अलग सवाल पूछे और बात की और महसूस किया कि बदरपुर में आखिर क्या हो सकता है। तो बड़ा ही दिलचस्प और कड़ा मुकाबला बदरपुर में देखने को मिलेगा। क्योंकि विधानसभा के चुनावों में जब आपकी लहर चल रही थी, जब आपकी तूती बोल रही थी, उस समय में बदरपुर विधानसभा ने नेता राम सिंह जी को 4000 के करीब वोटों से हरा दिया था। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह गिधोड़ी, जो एक सशक्त नेता, एक मजबूत नेता, एक पुराने नेता माने जाते हैं, उनको जीत मिली थी। और यही बड़ा कारण कहीं ना कहीं बदरपुर के चुनाव को दिलचस्प बना देता है। अगर मैं वार्ड वाइज आपसे बात करूं, वार्ड के अनुसार अगर आंकड़ों को और प्रत्याशियों की कहानियों को समझने की कोशिश करूं, तो स्थिति आपको भी स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है। भले ही पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का माहौल बनता हुआ नजर आता हो, लेकिन बदरपुर में कांटे की टक्कर नजर आती है।
आइए सबसे पहले बात करते हैं बदरपुर के वार्ड 180 की, जो एससी सीट है, महिला सुरक्षित सीट है। भाजपा की वहाँ से वीणा पवन राही हैं, जो कि आपके मंजू राजू निर्मल को कांटे की टक्कर दे रही है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों प्रत्याशी आम आदमी और बीजेपी, अगर 2017 में इन्हें देखें तो ये विपरीत दिशा में लड़ रहे थे। जो आम आदमी पार्टी से लड़ रही हैं वो बीजेपी से थे, और जो बीजेपी के थे वो आम आदमी पार्टी से थे। मंजू राजू निर्मल को कांटे की टक्कर मिल रही है, लेकिन दावा मजबूत है। यहाँ नेता राम सिंह जी का खासा प्रभाव माना जाता है। जब विधानसभा में वोटिंग हुई तो नेता राम सिंह जी को यहाँ से 10,000 वोट ज़्यादा मिले थे, यानी यहाँ से राम सिंह नेताजी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन ताजपुर गांव और गोयल फार्म को जोड़ देने के कारण भाजपा कांटे की टक्कर में आ गई। ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यही बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सकता है। लेकिन स्थिति आम आदमी पार्टी की मजबूत है। बात अगर करें 181 तो मोलड़बंद की जनरल सीट आती है, जहां से आम आदमी पार्टी से हेमचंद गोयल, जिनकी उम्र लगभग 66 साल हो चुकी है, भाजपा के गगन कसाना जो कि युवा हैं, उनके साथ टकराव में है, जो कि 2012 से भी एनसीपी से पार्षद रह चुके हैं। हेमचंद गोयल 2 बार पार्षद रहे, 2002-2007 में, और उस क्षेत्र के पार्षद रहे जिसमें से 8 वार्ड बने हैं। आज जो ये पूरा का पूरा बदरपुर विधानसभा में 5 वार्ड और 3 वार्ड उधर चले, टोटल 8 वार्डों के मुखिया रह चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हेमचंद गोयल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ से लक्ष्मण रावल जो आपसे टिकट मांग रहे थे, इन्होंने गोयल का सारा खेल बिगाड़ दिया है। परवीना कुंथल भी गणित गड़बड़ाने में नजर आ रही। यहाँ से अगर भाजपा की विधानसभा में पड़े वोटों की बात करें तो 6,500 वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले थे। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी के बेटे मजबूत पकड़ बनाए हुए और नज़र बनाए हैं, और इस सीट को अपनी आन बान शान की सीट बना के रखे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं गोयल साहब बैकफुट पर हैं, और ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वार्ड 182 की अगर बात करें तो आपकी रीता आवाना, जो भाजपा की गुड्डी रविंदर के साथ टकराव में है। और एक बड़ी बात, राकेश शर्मा ने यहां बड़ा खेल खराब कर दिया है। जिस भाजपा की गुड्डी रविंदर को मजबूत स्थिति में माना जाता था, वहीं एनसीपी से टिकट लेकर मीनाक्षी राकेश शर्मा ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। और माना यह जा रहा है कि भले ही राकेश शर्मा आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला और बगावत की और एनसीपी में चले गए, और घड़ी का चुनाव चिन्ह लेकर के मैदान में उतर गए और सीधा सीधा नुकसान दे दिया गुड्डी रविंदर को, भाजपा को। क्योंकि ब्राह्मण वोट को एकजुट करना जो बीजेपी कैडर का माना जाता है, तथा साथ में जितने भी बीजेपी गुट में जो नाराजगी है वो सीधी की सीधी राकेश शर्मा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। राकेश शर्मा ने रीता आवाना की जीत को मजबूत कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डी रविंदर के ऊपर लगे आरोप कहीं ना कहीं रविंदर को मुश्किल में डाल रहे हैं, और मामला त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इन दोनों की लड़ाई में हो सकता है एनसीपी की मीनाक्षी राकेश शर्मा बाजी मार लें, लेकिन आंकड़े और तथ्यों के आधार पर हमारी रिपोर्ट यही कहती है कि जो रीता आवाना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रही थी, जीत के पक्ष में शायद नजर नहीं आ रही थी, जब से मीनाक्षी राकेश शर्मा ने मजबूती पकड़ी है तब से आम आदमी पार्टी की आवाना की मजबूत दावेदारी हो चुकी है, और त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ मजबूत स्थिति में रीता आवाना आती हैं, क्योंकि सीधा नुकसान गुड्डी और रविंदर को मीनाक्षी राकेश ने दिया है।
अगर विधानसभा के चुनावों की बात करें तो भाजपा को 5,000 ज़्यादा वोट यहाँ से मिले थे आम आदमी पार्टी के मुकाबले, यानी राम सिंह जी के मुकाबले। और यही 5,000 ज़्यादा वोट का मिलना कहीं ना कहीं गुड्डी रविंद्र को मजबूत बना रहा था। लेकिन स्थिति बदल गई है पिछले 2 दिनों, चुनाव रुकने से पहले। अगर हम चलें वार्ड 183 की तरफ तो आपके निखिल चपराना भाजपा के मिथिलेश के साथ कड़ी टक्कर में है। और ये टक्कर दिलचस्प हो जाती है जब निर्दलीय मोहित चौकन तथा जेडीयू राजा मिश्रा चुनावी मैदान में मजबूती के साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये वार्ड आरएसएस और पूर्वांचल का गढ़ है। बीजेपी को यहाँ से 7,000 ज़्यादा वोट मिले थे, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जनता मिथिलेश से कहीं ना कहीं नाराज नजर आई। जब हमने लोगों से पड़ताल, लोगों से सवाल किए, जानने की कोशिश की, तो लोगों ने कहा, जनता ने कहा कि वोट बीजेपी को देंगे लेकिन मिथिलेश के नाम पर नहीं देंगे, रामवीर सिंह विधूड़ी के विकास के नाम पर वोट करेंगे। इससे साफ होता है कि जो बीजेपी का कैडर वोट है, भले ही मिथिलेश से नाराजगी हो, वो वोट उनके फेवर में खड़ा होता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ मोहित चौकन की मजबूत लड़ाई से भाजपा को भी नुकसान होता है और आम आदमी पार्टी के निखिल चपराना को भी नुकसान होता है। लेकिन निखिल चपराना की मजबूत दावेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि उनके चुनाव लड़ने का जो अंदाज रहा, आसपास के लोगों का जो उनको समर्थन मिला, विशेषकर फरीदाबाद आम आदमी पार्टी की पूरी टीम तथा उनके फरीदाबाद से जुड़े उनके तार, लोगों से संबंध और उन्होंने जो पूरी ताकत जो की है, वो उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 3 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लगातार चुनाव हारने के बाद स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है। और निखिल चपराना का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, वो उन पर लगाए गए उन आरोपों के ऊपर पर्दा डाल देता है जो आरोप चपराना परिवार के ऊपर लगाए गए। लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं निखिल चपराना की मजबूत नजर आती है वोटों के सर्वे के आधार पर, लोगों से बात करने के आधार पर। और मिथिलेश की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर सकती है। तो आपको चौकन की चौकस नज़र से खतरा है, वहीं बीजेपी को मिथिलेश के व्यवहार से या मिथिलेश की नाराजगी से खतरा है। और स्थिति निखिल चपराना के पक्ष में मजबूत नजर आती है। अगर बात 184 की करें तो वार्ड 184 में आम आदमी पार्टी से हेमा श्रीचंद बोहरा, जो लगातार पिछले 5 सालों से जनता के बीच में एक मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, और भाजपा से रचना मिश्रा, टिकट बदल दिया गया, के शुक्ला की जगह रचना मिश्रा को टिकट दिया गया। यही स्थिति गड़बड़ हो गई और कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे चली गई। लेकिन 184 में नेता राम सिंह जी का जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी खबरें हैं कि नेता राम सिंह कहीं ना कहीं श्रीचंद बोहरा को जीतते हुए देखना नहीं चाहते। ये उनका राजनीतिक मसला हो सकता है। और यहाँ आम आदमी पार्टी अपने ही पार्टी के बड़े नेता से 2-2 हाथ करने को तैयार है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी बिलाल, बीएसपी के निशा अंसारी मजबूत स्थिति में लड़ाए जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। टक्कर कांटे की बनती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के हेमा श्रीचंद बोहरा मजबूत स्थिति में है और सीट को निकालने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। वहीं नेता राम सिंह जी की कृपा का अभाव, बिलाल का दबाव और मिश्रा जी का बुरा हाल, क्योंकि विधानसभा में 5,000 की बढ़त लेकर के नेताजी फिर भी हार गए थे। नेताजी को यहाँ से 5,000 की आम आदमी पार्टी की बढ़त मिली। दोस्तों, कुल मिलाकर लोकनीति CSTS के आंकड़ों को ले लिया जाए, पूरे दिल्ली में जो माहौल आम आदमी पार्टी की तरफ बन रहा है, कांग्रेस का ग्राफ जैसे जैसे नीचे गिर रहा है और उसका वोट शेयर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ
बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में अपने वोट शेयर में इजाफा नहीं किया है। माना यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं उनका वोट शेयर गिरा है। ऐसी स्थिति में पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है और सरकार बनाने की स्थिति में पूरी तौर से आ चुकी है। और अगर हम अपनी रिपोर्ट की बात करें, जो बदरपुर विधानसभा में हमने लोगों से बात की, लोगों से सवाल पूछे, उसके आधार पर भी स्थिति यही नज़र आती है कि हो सकता है बदरपुर विधानसभा इतनी कड़ी टक्कर के बाद भी 4-1 की स्थिति में हो। 4-1 का मतलब आम आदमी पार्टी 4 सीट और बीजेपी 1 सीट की स्थिति में आ जाए। क्योंकि जब हमने सवाल पूछे, हमने जनता से पूछने की कोशिश की कि आप वोट किसको देंगे, तो किसी ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, तो किसी ने कहा हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। जब हमने अगला सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, या उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वो भाजपा को वोट क्यों करेंगे। वही बात जो अमूमन कही जाती है कि कुछ भी हो जाए आएंगे तो मोदी ही, इस आधार पर वोट देने से परिवर्तन नहीं होता या सत्ता सरकार नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जब हमने बात की आम आदमी पार्टी के सपोर्टर से, जो आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि आप आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देंगे, तो जवाब मिला केजरीवाल का काम। उन्होंने बताया कि हमें फ्री बिजली मिलती है, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ स्कूल अच्छे बने हैं, उन्होंने बताया कि एजुकेशन में सुधार हुआ है। उनके पास ये जवाब थे। जब हमने तीसरा सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी वालों से कि जब आप भाजपा को वोट करेंगे तो आपका प्रत्याशी कौन है, तो उन्हें अपने प्रत्याशी का बखूबी नाम पता था। यानी ये साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है। लेकिन जो आम आदमी हैं, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो आम आदमी है जिसे केवल अपने खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देनी है, क्योंकि उनका बिजली का बिल, उनका स्कूल, उनकी शिक्षा उन्हें मिली है। और यही आधार ये बताता है कि आम आदमी पार्टी के लिए लोअर मिडिल क्लास का वोट ज़्यादा जा रहा है। अगर CSDS की रिपोर्ट की बात करें तो 50% महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, 60% मुस्लिमों का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, और कांग्रेस को जो वोट मिलता था वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। और अदर में जो 16% वोट 2017 में गया था, वो वोट भी घट करके अधिकतर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि 2 पार्टियों के बीच में टक्कर है। और ये बड़े कारण हैं जो इस बात का प्रमाण बनाते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दिल्ली में बनने जा रही है। और हमारी रिपोर्ट के अनुसार, हमारे मत के अनुसार लगभग 180 से 200 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। बाकी स्थिति क्या होगी, 7 तारीख को शायद 11-12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और आने वाली हर स्थिति पर हम नज़र बनाए रखेंगे। जैसे जैसे वक्त आएगा हम आपको इसके बारे में बताएंगे। रिपोर्ट CSDS के आधार पर तथा हमारे द्वारा बात की गई लोगों के सर्वे के आधार पर है। अब हो सकता है स्थिति बदल जाए, ये भविष्य के गर्भ में है, हमारा ये सिर्फ अनुमान है। इस अनुमान पर हमारी नज़र बनी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर मिलते हैं। अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।